मटर को मुख्य रूप से हरी फलियों से हरे दाने निकालकर विभिन्न प्रकार के व्यंजन व सब्जियों के रूप में प्रयोग किया जाता है। मटर के हरे दाने को परीक्षण करके काफ़ी दिनों तक हरी मटर के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। भारत में मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र में इसकी बड़े पैमाने पर खेती की जाती है। तो किसान भाइयों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सब्जी मटर की खेती के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। तो किसान भाइयों, आइए देखते हैं कि मटर की खेती के लिए कैसी जलवायु उपयुक्त मानी जाती है। फसल की उचित वृद्धि तथा अच्छी पैदावार के लिए बुआई के समय 22 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तथा फूल व फलियां बनने के समय 15 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान अच्छा पाया गया है। फूल आने की अवस्था में भूमि में पर्याप्त नमी होना आवश्यक है। मटर प्रायः सभी प्रकार की भूमि में उगाई जा सकती है, परंतु दोमट से लेकर बलुई दोमट भूमि अच्छी मानी जाती है। तो अब बात करते हैं खेत की तैयारी की। पहली जुताई करने के बाद पाटा लगाकर खेत को समतल बना लें। बिजाई से पहले पलेवा कर लें। खेत समतल व उसमें जल निकासी का उचित प्रबंध होना आवश्यक है। तो किसान भाइयों, अब बात करते हैं खाद और उर्वरक की। जिस खेत में मटर की खेती करनी हो उसमें मटर की बिजाई के 20 से 30 दिन पूर्व 8 टन गोबर की सड़ी खाद प्रति एकड़ के हिसाब से डालकर मिट्टी में मिला दे। इसके बाद बिजाई के समय 12 किलोग्राम नाइट्रोजन, 20 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटास प्रति एकड़ के हिसाब से देना चाहिए। अच्छा होगा यदि नाइट्रोजन वाली खाद की आधी मात्रा बिजाई के समय तथा शेष बची आधी मात्रा बोने के 4 से 6 सप्ताह बाद खड़ी फसल में डाल दे। तो किसान भाइयों, आइए अब देखते हैं कौन कौन सी उन्नत किस्में हैं। इसमें मुख्य रूप से जो हमारी पहली किस्म है वो है आर्कल। यह एक अगेती किस्म है और बिजाई के 60 से 65 दिन बाद फलियां तुड़ाई योग्य हो जाती हैं। पौधे बौने, बीज सिकुड़े हुए तथा फलियां हरी लंबी 8 से 10 सेंटीमीटर की होती हैं। इसकी हरी फलियों की औसत पैदावार 20 से 25 क्विंटल प्रति एकड़ की होती है। किसान भाइयों, हमारी दूसरी किस्म है पूसा प्रभात। यह किस्म उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के लिए उपयुक्त मानी जाती है। पूसा प्रभात सिंचित व बरानी दोनों स्थितियों के लिए अच्छी है। यह किस्म बौनी और जल्दी पकने वाली है और इसकी औसत पैदावार 15 क्विंटल प्रति एकड़ होती है। किसान भाइयों, हमारी तीसरी किस्म है पूसा श्री। यह एक अगेती बिजाई वाली किस्म है। यह किस्म करीब 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की पैदावार देती है और उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। यह किस्म सितंबर अंत से अक्टूबर शुरुआत तक बुआई के लिए अच्छी मानी जाती है। इसकी फलियां गहरी हरी होती है और एक फली में 6 से 7 दाने होते हैं। फलियां तुड़ाई के लिए 50 से 55 दिनों में तैयार हो जाती है। किसान भाइयों, हमारी चौथी किस्म है हिसार हरित PH1। यह एक अगेती किस्म है। बिजाई के 70 दिन बाद पहली तुड़ाई की जाती है। फलियां लंबी, हरी व अच्छी भरी हुई होती हैं। बीज हरा व सूखने पर थोड़ा सिकुड़ा हुआ होता है। इसकी पैदावार 30 से 35 क्विंटल प्रति एकड़ की होती है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं हमारी पांचवी किस्म की, जिसका नाम है बोनविले। यह एक अर्ध पसेती किस्म है। इसके दाने मीठे सिकुड़े हुए होते हैं। यह अक्टूबर के मध्य में बिजाई के लिए उपयुक्त है और 100 दिन में पहली तुड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। इसकी पैदावार 30 क्विंटल प्रति एकड़ की होती है। किसान भाइयों, अब मैं जिस किस्म की बात कर रहा हूँ वो काफ़ी फेमस किस्म है, जिसे सभी लोग जानते भी हैं।
जिसका नाम है आज़ाद मटर। यह एक मध्यम समय में तैयार होने वाली किस्म है। फलियां 8 से 10 सेंटीमीटर लंबी, हल्की मुड़ी हुई और गहरे हरे रंग की होती है। बीज सिकुड़े हुए हल्के हरे रंग के होते हैं। इसकी औसत पैदावार 70 से 75 कुंटल प्रति हेक्टेयर होती है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं हमारी आखिरी किस्म की, जिसका नाम है बायोसीड P10। यह एक हाइब्रिड किस्म की प्रजाति है। बिजाई के 65 से 75 दिन बाद तुड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। इसकी फली में 9 से 11 दाने होते हैं। यह वैरायटी ज़्यादा उत्पादन देती है और क्वालिटी भी अच्छी होती है। इस वैरायटी से प्रति एकड़ 30 से 40 क्विंटल तक की फलियां प्राप्त होती हैं। किसान भाइयों, अब बात करते हैं सिंचाई की। मिट्टी में उपलब्ध नमी व शरतकालीन वर्षा के आधार पर फसल को 2 से 3 सिंचाई की आवश्यकता प्रारंभिक अवस्था में होती है। प्रथम सिंचाई 45 दिन पर, वह दूसरी सिंचाई अगर आवश्यक हो तो फली भरते समय करनी चाहिए। किसान भाइयों, अब बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण की। रसायनों द्वारा खरपतवार नियंत्रण करने के लिए पेंडामेथालिन 2.5 से 3 लीटर प्रति हेक्टेयर बुआई से 2 या 3 दिन के अंदर 500 से 700 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। किसान भाइयों, अब बात करते हैं इसमें लगने वाले कुछ रोगों के बारे में। तो पहला रोग है चूड़ी फफूंद। इस रोग से फसल को अधिकतम हानि होती है। नम वातावरण में यह रोग अधिक तेजी से फैलता है, जिसके कारण तने और पत्तियों पर सफ़ेद चूर्ण जमा हो जाता है। इसकी रोकथाम हेतु नम वातावरण होते ही एक छिड़काव डायनोकप 48% EC 400 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर 1000 लीटर पानी में मिलाकर अवश्य छिड़क दें। यदि लक्षण फिर भी दिखाई दे तो 15-15 दिन के अंतराल पर छिड़काव अवश्य करें। किसान भाइयों, मटर की खेती में लगने वाला दूसरा रोग है मृदुरोमिल फफूंद। यह बीमारी पत्तियों की निचली सतह पर लगती है। इसकी नियंत्रण के लिए 3 किलोग्राम सल्फर 80% WP या डायनोकेप 48% EC 1 लीटर दवा को 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। किसान भाइयों, अब बात करते हैं मटर की खेती में लगने वाले कुछ कीट रोगों की। तो मटर की खेती में लगने वाले प्रमुख रूप से 3 कीट हैं। इसमें सबसे पहला है फली बेधक कीट। यह कीट फलियों के अंदर अंडे देता है और फलियों तथा दानों को खा जाता है। इसकी रोकथाम के लिए मैलाथियान 2 लीटर प्रति 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर में छिड़काव करना चाहिए। किसान भाइयों, इसमें लगने वाले दूसरे कीट है लीफ माइनर या चेपा। लीफ माइनर के कारण पत्तियों पर सफ़ेद रंग की धारियाँ सी दिखाई देती है। चेपा तने एवं पत्तियों का रस चूस लेता है। इसकी रोकथाम के लिए मोनोक्रोटोफास 2 लीटर प्रति 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। किसान भाइयों, मटर की खेती में लगने वाले तीसरे कीट है तना मक्खी। इसका प्रकोप अगेती किस्म में अधिक होता है। पौधे बढ़ते नहीं हैं तथा सूख जाते हैं। नियंत्रण के लिए 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से फ्यूराडान नामक दवा को बुआई से पूर्व अंतिम जुताई के समय खेत में डालना चाहिए। किसान भाइयों, इसके अलावा मटर की खेती में एक रोग लगता है जिससे कि ज़्यादातर किसान प्रभावित होते हैं, जिसका नाम है सूखा रोग। इस बीमारी के कारण जड़ें काली हो जाती हैं और बाद में सूख जाती हैं। पौधा छोटा और रंग बिरंगा हो जाता है। पत्ते पीले होकर किनारों से मुड़ जाते हैं। सारा पौधा मुरझा जाता है। इसकी रोकथाम के लिए बीज का उपचार करना बहुत ही जरूरी है। इस रोग की रोकथाम के लिए बिजाई से पहले बीज को थीरम 3 ग्राम या कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी से उपचार कर लेना चाहिए और बुरी तरह से प्रभावित क्षेत्रों में
अगेती बिजाई नहीं करनी चाहिए। 3 साल का फसली चक्र जरूर अपनानी चाहिए। ज़्यादा नुकसान होने की हालत में कार्बेंडाजिम 5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करनी चाहिए। किसान भाइयों, अब बात करते हैं तुड़ाई की। तो हरी फलियों की उचित अवस्था पर तुड़ाई करनी चाहिए। मटर का रंग गहरे हरे से हरा होने पर जितनी जल्दी हो सके तुड़ाई कर लेनी चाहिए। 6 से 10 दिनों के अंतराल पर 4 से 5 तुड़ाइयाँ की जा सकती है। तो किसान भाइयों, आपको आज की हमारी ये वीडियो कैसी लगी, आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। और हाँ, जो किसान भाई हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।